जय माता दी फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ समर्स के फ्लावर्स के बारे में बताऊंगी। समर्स आ चुके हैं और इसे लगाने की भी टाइम आ गई है, प्लस इसके केयर आप कैसे करेंगे इसके बारे में मैं बता दूंगी। तो ये फ्लावर्स जो है ये समर के हैं और आप इसे ग्राउंड में भी किसी को लगा सकते हैं और किसी को पॉट में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह के मैं फ्लावर्स आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही कॉमन फ्लावर्स है ये। तो चलिए, ये है बहुत ही कॉमन फ्लावर, आप लोग को पता भी होगा, ये है सूरजमुखी सनफ्लावर। तो इस सनफ्लावर को लगाना बहुत इजी होता है। इसकी मिट्टी आप सॉयल जो है वो 30% सॉयल, काऊ डंग ले लीजिए 30%, वर्मी कंपोस्ट और सैंड 20% ले लें और उसमें आप इसे लगाएं तो बहुत अच्छा से ये फ्लावरिंग करता है। बड़े फ्लावर्स भी होते हैं इसके, छोटे फ्लावर्स भी होते हैं। कंपोस्ट आपको क्या करना है कि बीच बीच में 7 दिन के अंतराल में आप लिक्विड कंपोस्ट जो देते हैं वो दे दीजिए और पानी जो मिट्टी सूखने के बाद उसे दे दीजिए। प्रोपोगेशन इसके बीज से होती है, इसके सीड आप बीचों बीच निकलते हैं उससे आप कर सकते हैं। तो बहुत इजी है इसे लगाना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं, ये है चंपा। और ये चंपा जो है इसकी भी सॉयल आपको सेम ही लेनी है। सॉयल लगभग सभी की सेम लेनी है आपको। और इसमें क्या करना है, इसकी जो सॉयल में जब इसकी पानी ख़त्म हो जाए तो इसे पानी ज़रूर दे, ऊपर की सॉयल जब सूख जाए। कंपोस्ट वही लिक्विड कंपोस्ट देनी है 7 दिन के अंतराल में, तो फ्लावर्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर इसे आप मिट्टी में लगाते हैं, अपने गार्डन सॉयल में लगाते, मतलब गार्डन में ज़मीन पे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। प्रोपोगेशन इसकी टहनी से ही हो जाती है, तो अगर किसी स्टीम को तोड़कर आप लगा दें तो ये प्रोपोगेट हो जाएगी, वहाँ से बेबी प्लांट्स आपके आ जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट जीनिया। ये बहुत थोड़ी हार्डी होती है और ये प्लांट भी आपको मिट्टी सॉयल जो है वो सेम ही ले लीजिए। आप इसे पॉट में भी लगा सकते हैं और अगर चाहे तो गार्डन में भी आप ऐसे लगा सकते हैं, ज़मीन में भी आप इसे आराम से लगा सकते हैं। काफ़ी कलर्स आते हैं इसके, काफ़ी वैरायटीज़ आते हैं। सिंगल पेटल्स भी आते हैं और कई पेटल्स के भी आते हैं, कई रंगों के आते हैं। और कंपोस्ट आपको सेम देना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। प्रोपोगेशन भी इसकी बीज से भी हो जाती है। इसके बीज इसके सूखने के बाद आप फ्लावर्स को कलेक्ट करके इसके बीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कनेर। कनेर जो है इसके भी कई कलर्स होते हैं दोस्तों, और इसे जो है इसे आपको लगाना भी बहुत इजी है। और ये जो प्रोपोगेशन इसके टहनी से ही इसकी प्रोपोगेशन हो जाती है। अगर आप इसे मिट्टी में ज़मीन में लगाते हैं तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे और फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा देंगे। और अगर आप गमले में लगाते हैं तो इसे आप कोशिश कीजिए तो थोड़ी ज़्यादा बड़े गमले में लगाने की, ताकि ये फैल जाए और प्रोपोगेशन जो मैंने बता दिया ये टहनी से प्रोपोगेट हो जाएंगे। और नेक्स्ट आते हैं दोस्तों विंका। काफ़ी कलर्स के आते हैं विंका, और ये हाइब्रिड भी आएंगे और देसी विंका भी होते हैं। विंका के बहुत मेडिकल गुण भी है, तो इसे भी लगाना बहुत आसान है। ये इसकी सॉयल सेम ही रखिए। कंपोस्ट जो है वही लिक्विड कंपोस्ट दीजिए और 7 दिन के अंतराल में देते रहिए। जो आपकी जो सरसों की खली वाली आती है वो लिक्विड बना के, पानी इसमें 2 बार थोड़ी देनी पड़ेगी आपको। और इसे थोड़ी सी छायादार जगह में 12 बजे के धूप के बाद इसको ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा आपको फ्लावर्स देंगे। ये है मैक्सिकन पिटूनिया। ये गर्मी में ही खिलते हैं और इसके बहुत सारे कलर्स भी आते हैं और इसे भी लगाना बहुत इजी है। ग्राउंड में लगाएंगे तो थोड़े बड़े पौधे हो जाएंगे। ये पौधे ही होते हैं, ये पेड़ नहीं होते हैं, पौधे होंगे और थोड़ी झाड़ी नुमा। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं बुशी टाइप की तो थोड़ी बीच बीच में कटिंग कर दीजिए। गमले में भी आप इसे लगा सकते हैं। सेम सॉइल लेना है, कंपोस्ट भी आपको उसी तरीके से देनी है। प्रोपोगेशन इसकी खुद बीज से ये खुद झड़ेंगे और देखिएगा फिर वहाँ से प्लांट्स निकल जाएंगे, या फिर आप प्रोपोगेशन वहीं से आप बेबी प्लांट्स लेकर लगा सकते हैं। फिर ये है टिकोमा। टिकोमा का भी जो गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं और इसके भी 2-3 कलर के टिकोमा होते हैं। टहनियों से आप इसके प्रोपोगेशन कर सकते हैं। सॉयल सेम ले लीजिए। और दूसरी बात है, इसे आप मतलब ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत बड़े
पेड़ हो जाएंगे। और अगर आप इसमें गमले में लगाए तो थोड़ी सी उसी कटिंग करते रहिए, गर्मी के पहले थोड़ी कटिंग कर दीजिए समर आने से पहले, तो ये क्या होंगे, उसी में बूसी टाइप के बन जाएंगे। और बहुत गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो टिकोमा आप लगा सकते हैं, और जब इसकी मिट्टी ऊपर की सतह सूख जाए तभी आप इसमें पानी दें। तो ये टिकोमा आप आराम से आपको नर्सरी में अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, ये है मालती, और ये इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये भी गुच्छों में आते हैं, और ये थोड़ी बेल की तरह की होती है। ये वाइट और पिंक में, थोड़ी सी रेड कलर में भी ऐसे आते हैं, और वाइट पिंक का कॉम्बिनेशन शेडेड में भी रहते हैं। तो इसे क्या है, इसे भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके स्टीम कटिंग कर लीजिए, उसे प्रोपोगेट कीजिए। अगर ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत बड़े बेल हो जाते हैं। आप इसे घर के गेट के पास भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। गमले में भी आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पौधा है और बहुत अच्छे एक स्मेल देता है, शाम के वक्त बहुत खूबसूरत सा स्मेल देता है। नेक्स्ट आते हैं, ये है चमेली। ये बहुत ही कॉमन नेम है ये जस्मीन, और इसके जो है ये इसके बहुत तरह के प्रजाति हैं। तो आप किसी भी तरह के आप अगर चले जाए, मोगरा भी इसी प्रजाति में आ जाएंगे। तो अगर नर्सरी में जाए तो आपको डिफरेंट टाइप्स के मिल जाएंगे। कुछ होते हैं कि बहुत सारे पेटल्स के होते हैं, कोई एक ही पेटल्स के होते हैं और बहुत अच्छे खुशबू देते हैं। सॉइल आपको सेम रखना है। कंपोस्ट इसमें भी वही तरीके से देना है। अच्छा, पानी भी आप जब सूख जाए ऊपर की परत तभी आप दें। प्रोपोगेशन, इसकी टहनियाँ से बहुत इजीली ये प्रोपोगेट कर जाते हैं। चलिए, ये है वेगोनवेलिया, लगभग सारे साल रहने वाला वेगोनवेलिया है ये। बहुत अच्छा रहता है, इसे कागज़ फूल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप इसके भी बहुत सारे कलर्स अभी मिलने लगे हैं। नर्सरी में मैं जब गई थी तो मैंने देखा बहुत डिफरेंट टाइप्स के कलर्स से, मैंने भी बहुत सारे कलर्स लाए हैं। तो इसे क्या है, इसको जो है इसकी सॉइल जो है आपको थोड़ी ड्राई रखनी है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर पानी आप देंगे ज़्यादा तो क्या होगी, इसमें पत्तियां ही भर जाएगी और इसकी जो है फ्लावर्स कम आएगी। तो ये नहीं कि मिट्टी सूखने के बाद जिससे दूसरे पौधों में मैं बोली दे दिए, ऐसे नहीं, इसमें थोड़ी सी कम दीजिएगा। और प्रोपोगेशन इसकी भी बहुत इजी है, टहनियों से प्रोपोगेट हो जाती है। और कंपोस्ट भी आप उसी तरीके से डालिए। गुड बाय।